दोस्तों देखिए ये है 1.5 HP की पानी की मोटर हैवेल्स की तरफ से। इसको मोनोब्लॉक पंप भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो मोटर साइड है और जो पंप साइड है दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक ही शाफ्ट से, इसलिए ये एक सिंगल पीस होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मोनोब्लॉक पंप एज वेल। तो देखिए बहुत ही सॉलिड, रगेड एंड ड्यूरेबल क्वालिटी का पंप है ये हैवेल्स की तरफ से, बहुत ही हाईली रिलायबल है। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिज़ाइन फ्लॉ है और वो ये है जो इसका कैपेसिटर प्लेसमेंट कंपार्टमेंट है, उसकी वजह से इसमें एक डिज़ाइन फ्लो है। अब इसमें हुआ क्या है कि 2 साल में 2 बार इसका कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। पहली बार तो कंपनी की तरफ से आई थी, तब तो कैपेसिटर जस्ट डैमेज हुआ था। उसके बाद जब कंपनी की तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ से कैपेसिटर चेंज कराया गया, क्योंकि ये 2 साल की वारंटी के साथ आती है, तो उसके बाद अब देखिए दूसरी साल होते ही इस कैपेसिटर का स्केलेटन बाहर आ गया है। किस तरीके से देखिए इस बार डैमेज हुआ है। तो देखिए ये डैमेज इस वजह से हुआ है कि जो ये कैपेसिटर है ये इस हाउसिंग में, प्लास्टिक की हाउसिंग में सिंपली रखा रहता है मोटर की बॉडी के ऊपर। अब देखिए दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है फ्रेंड्स कि ये एक हाई पावर रेटेड मोटर है। 1.5 HP मतलब 1.5 हॉर्स पावर, और अगर वॉटेज में देखें तो 1100 वॉट्स की मोटर है। 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली ये 1 यूनिट कंजप्शन करती है अगर फुल लोड पे वर्क कर रही है। और जो इसका डिस्चार्ज रेट है फ्रेंड्स वो है 4500 प्लस लीटर्स इन एन आवर, अगर उसका सक्शन हेड प्रॉपरली पानी में इमर्स्ड है या डूबा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, जब लाइन में सफिशिएंट पानी होता है तब तो ये हमारे 1500 प्लस लीटर्स के टैंक को 20 मिनट्स में ही फिल कर देती है। लेकिन मोस्टली केस में ऐसा होता नहीं है। मोस्टली केस में पानी का प्रेशर थोड़ा कम होता है लाइन में, जो गवर्नमेंट सप्लाई है, तो उसकी वजह से क्या होता है ये टाइम जो है 20 मिनट ना होके 2.5 से 3 घंटा पहुंचता है। अब उस केस में देखिए क्या हो रहता है फ्रेंड्स कि ये जो मोटर है इसकी हाउसिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है आयरन लॉसेस की वजह से। अब उस लॉसेस की वजह से जो हीट हो रही है वो हीट कैपेसिटर को भी हीट अप करती है, क्योंकि कैपेसिटर डायरेक्टली उसी के ऊपर, बॉडी के ऊपर नॉर्मली प्लेस किया गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसमें एक डिज़ाइन फ्लो है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होती रहती है कैपेसिटर में, और वो कैपेसिटर बहुत जल्दी जल्दी डैमेज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों हमने इस बार इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया है कि हमने जो ये हमारा 36 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है इसको डायरेक्टली माउंट किया है मोटर के हैंडल पे विथ प्रॉपर इंसुलेशन इन बिटवीन द हैंडल एंड द कैपेसिटर। अब देखिए अगर आपको कई बार नहीं पता कि कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगेगा, अगर ऐसे कैपेसिटर जल जाता है, हमारे केस में तो हमें थोड़ा सा विजिबल था कैपेसिटर के ऊपर ही, अगर लेट्स से अगर ये भी जल जाता तो आप डायरेक्टली मोटर की जो स्पेसिफिकेशन प्लेट है उस पर देख सकते हैं, उस पर प्रॉपरली लिखा रहता है कि कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर आपकी मोटर में लगा हुआ है, उतनी ही रेटिंग का आपको लगाना है। और आप ये जो स्पेसिफिकेशन प्लेट है इसको रेफर कर सकते हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये तो रही कैपेसिटर की बात। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इंग्रेस प्रोटेक्शन जो हमारा था वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर हाउसिंग थी उसमें होल्स हो गए जिसमें से पानी जाने का डर था। तो देखिए उस जो आईपी प्रोटेक्शन है उसको वापस रिकवर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो कवर है उसको हमने सील कर दिया इस सिलिकॉन सीलेंट से। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी अपने यूज़ किया है वॉशिंग मशीन वाली में, तो वही सीलेंट है ये सेम। इससे हमने इस कवर को सील कर दिया है सो दैट इसकी जो IP55 रेटिंग है वो इंटैक्ट हो गई फिर से। तो चलिए अब हम चेक करेंगे कि हमारी मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो अब कैसा हो गया है इस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के बाद। क्या वो पहले जैसा ही है जैसी हमारी नई मोटर आई थी, या इस फॉल्ट की वजह से मोटर की वाइंडिंग में कुछ फ़र्क पड़ा है कि जिस वजह से मोटर का परफॉर्मेंस चेंज हुआ है। तो चलिए अब हम उसे चेक करते हैं। तो देखिए मोस्टली लोग हमारे सेटअप को जानते होंगे, हमने इसे बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया है, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये हमारा 6 पैरामीटर एनर्जी मीटर है। देखिए ये साइड है, ये इनपुट है इस एनर्जी मीटर की, और ये आउटपुट साइड है इस एनर्जी मीटर का। यहाँ पे हम जो भी आउटपुट में लोड लगाएंगे उसके पैरामीटर्स हमें इस एनर्जी मीटर में शो होने वाले हैं। तो देखिए अभी ये मैंने मोटर का प्लग लगा रखा है, ये मोटर के वायर से आप देख सकते हैं ये प्लग यहाँ लगा रहता है, लेकिन अब हमने इस प्लग को लोड साइड पे लगा रखा है, ठीक है, और इस एनर्जी मीटर को इनपुट साइड पे लगा रखा है। तो जैसे मैं यहाँ से ऑन करूँगा अभी हमारी मोटर चलेगी। जो हमारा नो लोड करंट रहता है वो हमारा 3.5 एम्प्स के अराउंड रहता है, और वो भी 230 वोल्ट्स पे रेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स।
अभी आप देख सकते हैं 253 254 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो जो हमारा नो लोड करंट है वो भी थोड़ा अप साइड रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा 3.5 एम्प से। तो चलिए मोटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है मोटर में कैपेसिटर के जलने के बाद। तो देखिए ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप मोटर ऑन हो चुकी है। देखिए 250 वोल्ट्स पे 3.5 के अराउंड 3.6 के अराउंड ही आ रहा है। तो हमारी मोटर परफेक्टली वर्क कर रही है नो लोड पे। अभी आप देख सकते हैं 1100 वॉट की मोटर है 1.5 HP की। तो आप देख सकते हैं अभी 500 वॉट्स से ऊपर और 600 वॉट्स के अराउंड अभी नो लोड करंट ले रही है ये, ठीक है। पावर फैक्टर आप देख सकते हैं 0.69, पुअर पावर फैक्टर है, इसको हम कहते हैं पुअर पावर फैक्टर। अच्छा पावर फैक्टर नहीं है, अच्छा होता है जितना 1 की साइड होता है। जो घर के अप्लायंस होते हैं उनके लिए 1 पावर फैक्टर इज गुड, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे जैसे ये लोड लेगी मोटर, जैसे अभी लाइन में पानी नहीं है, मोटर पर लोड नहीं है, वो सक करेगी, लेकिन अभी हवा ही जा रही है उसमें, इसलिए नो लोड पे। जैसे ये पानी सक करेगी और पंप करेगी उसको, इसमें लोड पड़ेगा मोटर में और वोल्टेज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो पहुंचेगी 900 वॉट्स के अराउंड, ठीक है। मैक्सिमम करंट इसका 6.5 एम्प्स है। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा पावर फैक्टर करेक्ट होता जाएगा हमारा। अब देख रहे हैं आप, देखिए मोटर ने पानी खींच लिया है, लाइन में पानी है, अब आप देख सकते हैं मोटर ने खींच लिया है पानी। अब आप देख रहे हैं पावर फैक्टर करेक्ट होता जा रहा है। अभी देखिए पानी जो है वो थोड़ा कम रहता है लाइन में, तो वो थोड़ा सा सक कर पाती है, फिर छूट जाता है प्रेशर, फिर वो सक कर पाती है, फिर छूट जाता है प्रेशर। तो आप देख सकते हैं फिर भी, आप देखिए फिर उसने फिर से थोड़ा पानी पकड़ लिया है। तो आप देखिए जैसे वो थ्रो करेगी उसको हाइट पे, ये देखिए उस पर लोड पड़ेगा, अब देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं पावर फैक्टर करेक्शन होता जा रहा है, ठीक है। आप देखिए 900 वॉट्स पे गया था, क्योंकि पानी कम है लाइन में, थोड़े थोड़े पानी को ये सक करके खींचती रहती है, क्योंकि हैवी मोटर है, थोड़े से पानी को भी ये बहुत दूर से खींच लेती है। तो ये देखिए करंट भी आपने देखा होगा 4.3 तक गया था मैक्सिमम। सो हमारी मोटर परफेक्टली वर्क कर रही है फ्रेंड्स, और हमने इसे प्रॉपर्ली ठीक कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल for more such videos, and I'll see you next time.